नमस्कार। स्वागत है आप सबका। जुलाई 2025 की प्रतियोगिता दर्पण का हम लोग अध्ययन करेंगे। ईवीवीसीएस प्री 2025 जो 12 अक्टूबर को होने जा रहा है और आगामी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनको आप देख के जाइएगा। सीधे बात करेंगे हम लोग पहले पॉइंट की। ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत की आर्मी ने। 6 से 7 मई 2025 की रात में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारत द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई, 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसके बाद भारत पाक के मध्य युद्ध विराम की घोषणा हुई। कब हुई? 10 मई को। 2-3 दिन चला युद्ध, उसके बाद पाकिस्तान ठंडा हो गया और 10 मई को युद्ध विराम। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से विभिन्न देशों को अवगत कराने हेतु 58 सांसदों के 7 प्रतिनिधिमंडल को 32 देशों में भारत सरकार ने भेजा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए यह तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। याद रखेंगे 58 सांसद और 7 अलग अलग गुट में गए हैं। कितने देशों में? 32 देशों में। इसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, इसरो द्वारा PSLV C61 के जरिए C61 के जरिए 101वां मिशन का प्रक्षेपण किया गया। यह मिशन असफल हो गया। हालांकि उपग्रह का नाम था EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV C61। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? वह था NBS 02 और प्रक्षेपण यान था GSLV F15। तो 100वां मिशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो 101वां मिशन है वह असफल हो गया है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम याद रखेंगे PSLV C61, उपग्रह का नाम था EOS 09। यह असफल हो गया। बात करेंगे तीसरे नंबर पॉइंट की। 5वीं सदी की पारंपरिक शैली में निर्मित INSB कौंडिन्य को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। चौथा नंबर पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों में पुनर्विकसित 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया। योजना की शुरुआत के बारे में आपको बता दें तो 2023 में देश भर में 1275 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने के लिए या उनका पुनर्विकास करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में। 5वां नंबर पॉइंट है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का निर्णय लिया है। तो BPSC वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। 6वां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में बनेगा। पहला कहाँ पे है? ग्रीन पार्क कानपुर में। दूसरा कहाँ पे? लखनऊ में, इकाना, जिसे हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानते हैं। तीसरा वाराणसी में निर्माणाधीन है और चौथा कहाँ बनेगा? गोरखपुर में। 7वां नंबर पॉइंट है, विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो याद रखिएगा बिहार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। 8वां नंबर पॉइंट है, बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025। बिहार राज्य सरकार ने जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 लाई है। सिर्फ बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। 9वां नंबर पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा यह पॉइंट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी की जाती है। पहला स्थान नॉर्वे का, सेकेंड एस्टोनिया, तीसरा नीदरलैंड। भारत का 180 देशों में 151वां स्थान है। इरिट्रिया का 180वां स्थान है। तो याद रखिएगा भारत की पोजीशन क्या है? 151वां स्थान भारत का। ये पूछा जा सकता है, पहला पूछा जा सकता, पहला नॉर्वे का है। 10वां नंबर पॉइंट है, एंथनी एल्बनीज लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एक बार फिर से। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। त्रिनिडाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं कमला प्रसाद विशेषर, भारतीय मूल के हैं। याद रखिएगा कमला प्रसाद विशेषर का नाम। कहाँ के बने हैं यह नए प्रधानमंत्री? तो त्रिनिडाद एंड टोबैगो के। 13 नंबर पॉइंट है, अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। राष्ट्रपति का नाम है जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस। फरवरी 2024 में अंगोला ने अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता भी संभाली है। याद रखिएगा इस समय जो अफ्रीकी संघ है उसका अध्यक्ष कौन है? अंगोला है। वहाँ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है, उनका नाम है जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस। 14 नंबर पॉइंट है, देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन हुआ है।
विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर तिरुवनंतपुरम में अडानी के सहयोग से। ये पिछले वीडियो में मैंने इसको चर्चा किया है जब जून माह का करंट अफेयर आपको बता रहे थे, जून माह की दर्पण का, और अभी देखो जुलाई में भी आ गया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 15 नंबर पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, और इसका थीम इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, थीम है इसका यंत्र। 16 नंबर पॉइंट है, अर्थव्यवस्था संबंधी एनएसओ का अंतरिम अनुमान आ गया है वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए। तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वह 6.5%। जीडीपी है एक 187.97 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,14,700 रुपये का अनुमान है। तो यह सब पॉइंट याद रख लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाता कभी कभी। 17 नंबर पॉइंट है, खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है। न्यूनतम वृद्धि धान में की गई है। अब धान का जो साधारण धान है उसकी कीमत हो गई 2369 रुपये प्रति क्विंटल, और 69 रुपये की वृद्धि की गई है। और सर्वाधिक वृद्धि की गई है नाइजर सीड में, इसका 1 क्विंटल का धान होगा, 1 क्विंटल का कीमत होगा 9,537 रुपये, और इसमें 820 रुपये की वृद्धि की गई है। तो न्यूनतम वृद्धि धान में, सर्वाधिक वृद्धि नाइजर सीड में, और नॉर्मल धान की कीमत है 2369 रुपये। 18 नंबर पॉइंट है, 2024-25 में एफडीआई प्राप्त हुआ है 81.04 बिलियन डॉलर। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान है कर्नाटक को, तीसरा दिल्ली में। एफडीआई प्राप्त के स्रोत क्या हैं? तो सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई आया है, उसके बाद मॉरिशस, फिर अमेरिका। अभी एक फैक्ट यहाँ पे आपको देखना है, 81.04 बिलियन डॉलर जो प्राप्त हुआ है, ये डाटा नहीं पूछेगा किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हो रहा है। तो महाराष्ट्र को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हो रहा है, उसके बाद कर्नाटक को, और सर्वाधिक एफडीआई आ कहाँ से रहा है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सिंगापुर से आ रहा है सर्वाधिक, उसके बाद मॉरिशस से, देन अमेरिका से। तो इन दो फैक्ट को आप विशेष ध्यान रखिएगा। 19 नंबर पॉइंट है, स्वास्थ्य संबंधित नमूना पंजीकरण प्रणाली आधारित आंकड़े। स्वास्थ्य संबंधित नमूना पंजीकरण प्रणाली आधारित आंकड़े। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.8 वर्ष, पुरुष का 68.2 वर्ष, और महिला का है 71.6 वर्ष। तो जन्म के समय जो जीवन की प्रत्याशा है वह है इस समय कितना, ओवरऑल 69.8 वर्ष, जिसमें पुरुषों का है 68.2 और महिलाओं का है 71.6 वर्ष। ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो 68.5 वर्ष है, और शहरी क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 72.9 वर्ष है। तो याद रखिए, ग्रामीण से ज़्यादा शहर के लोग जी रहे हैं, यह जीवन प्रत्याशा के आंकड़े। आगे बात करेंगे शिशु मृत्यु दर के बारे में। शिशु मृत्यु दर 27 है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर। जन्म से 1 वर्ष तक के मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, जो कि इस समय कितना है, 27। मातृत्व मृत्यु दर कितना है, 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर। मृत्यु की संख्या को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, वह है इस समय 93। फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आगे बात करेंगे 20 नंबर पॉइंट, भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। IMF के अनुसार पहला USA, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा भारत, और पांचवा है जापान। फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इन योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इन तीनों योजनाओं का डेट याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पूछी जा सकती हैं। 4 योजनाएं देके लगाने के लिए क्रम से। 22 नंबर पॉइंट है, 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभ 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा है। कुल बैंक है इस समय 12, सर्वाधिक लाभ SBI को, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को। महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। 23 नंबर पॉइंट है उल्लास कार्यक्रम। हमने इसको पिछले वीडियो में चर्चा किया था। उल्लास का फुल फॉर्म देख लेंगे, पूरा नाम देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाना है। योजना की अवधि है 2022 से 27,
और इसी उल्लास योजना के तहत मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। पिछले वीडियो में इसका चर्चा हुई है। और लद्दाख पहला पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो देख लेंगे 23 और 24 नंबर पॉइंट महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे 25 नंबर पॉइंट, आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख बनाए गए हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। महत्वपूर्ण है, आलोक जोशी का नाम याद रखेंगे। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी गई है। समीर पी कामथ डीआरडीओ के अध्यक्ष, इनके भी कार्यकाल में वृद्धि की गई है। तपन कुमार डेका आईबी के निदेशक, कार्यकाल में इनके भी वृद्धि की गई है। याद रखेंगे, आलोक जोशी का नाम जरूर याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर पॉइंट है, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीबोस्ट अमेरिका के हैं। नए पोप लियो 14वें नाम से वे नए पोप बने हैं और इनका नाम बदल के हो गया लियो 14वां। पोप चुने जाने वाले पहले अमेरिकी हैं। तो फैक्ट याद रखिएगा, इनका पुराना नाम क्या है, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीबोस्ट। और जब पोप बन गए तो इनका नाम क्या पड़ गया, लियो 14। नए पोप का नाम है लियो 14। 27 नंबर पॉइंट है, गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेंसा निकारागुआ का समाचार पत्र है, इसको मिला है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेंसा को। 28 नंबर पॉइंट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार मिला है सुभाषिस बोस को। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर हैं सौम्या गुगेलोथ। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो पुरस्कार होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन बना है, सुभाषिस बोस। और सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर हैं सौम्या गुगेलोथ। 29 नंबर पॉइंट है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार और बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसको मिला है प्रोफेसर गुंटर ब्लोशल को, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बन सकता प्रश्न कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 किसको मिला है, प्रोफेसर गुंटर ब्लोशल को। 30 नंबर पॉइंट है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज हेतु अंग्रेजी अनुवाद किया दीपा भास्ती ने। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को बन सकता है। 31 नंबर पॉइंट है, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है, आयुर्वेद दिवस। 32 नंबर पॉइंट है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर की बुक है, महत्वपूर्ण हो सकती है, संविधान से संबंधित है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नजमा हेपतुल्ला की किताब है। तो आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर और इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी नजमा हेपतुल्ला, दोनों किताबें याद रखेंगे। 33 नंबर पॉइंट है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया है। 34 नंबर पॉइंट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। 35 नंबर पॉइंट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 कहाँ आयोजित हुई, मुंबई में। देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट कहाँ हुई, वेब्स जिसको बोलते हैं, मुंबई में। 36 नंबर पॉइंट है, महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 300 का स्मारक सिक्का जारी किया। 37 नंबर पॉइंट है, कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 38 नंबर पॉइंट है, वैभव सूर्यवंशी बिहार समस्तीपुर के हैं, 14 वर्ष के, आईपीएल में दूसरा सबसे तेज 34 गेंदों पर शतक लगाया, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, यह भी याद रखेंगे। 39 नंबर पॉइंट है, खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां संस्करण बिहार की मेजबानी में। सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा राजस्थान, बिहार का 15वां स्थान। शुभंकर था गज सिंह, थीम था खेलों के रंग, बिहार के संग। तो बीपीएससी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार का कोई भी एग्जाम जो होने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ हुआ, बिहार में। और सर्वाधिक पदक किसने जीता, महाराष्ट्र ने। 40 नंबर पॉइंट है, डेनमार्क ने विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथेनॉल संयंत्र शुरू किया है। डेनमार्क ने विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने
का ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू किया है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 41 नंबर पॉइंट है, मध्य प्रदेश एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह भी फैक्ट याद रखेंगे, मध्य प्रदेश एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य। 42 नंबर पॉइंट है, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 20वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। 43 नंबर पॉइंट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट व अन्य के द्वारा जारी किया गया है। 24 मानकों पर आधारित है। कर्नाटक का पहला स्थान, आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान, बिहार 13वें और उत्तर प्रदेश 17वें स्थान पर, ये सब बड़े राज्यों में। और 7 छोटे राज्यों में पहला स्थान सिक्किम का व अंतिम स्थान गोवा का। तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई है, यह भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। 7 छोटे राज्यों में पहला स्थान सिक्किम का, अंतिम स्थान गोवा का। और उसी प्रकार बड़े राज्यों में पहला स्थान कर्नाटक का और उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है। न्यायपालिका में SC ST OBC कोटा पूरा करने वाला एकमात्र राज्य है कर्नाटक, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। 44 नंबर पॉइंट है, पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में आयोजित हुआ और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे, इसमें पुष्कर कुंभ महत्वपूर्ण हो सकता है, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देख लेंगे, कर्नाटक का पहला स्थान है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में सिक्किम का पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है। उसी प्रकार डेनमार्क ने विश्व का पहला व्यावसायिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र शुरू किया है, यह फैक्ट याद रखेंगे। खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां संस्करण बिहार में आयोजित हुआ, इसको याद रखेंगे। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट याद रखेंगे, 2025 नई दिल्ली में हुआ। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया गया है 23 सितंबर को, यह फैक्ट याद रखेंगे। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद किया दीपा भास्ती ने, इसको याद रखेंगे। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 प्रोफेसर गुंटर ब्लोचल का नाम याद रखेंगे। उसके बाद गुइलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025, ला प्रेंसा निकारागुआ का समाचार पत्र, उसको याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नए पोप का नाम याद रखेंगे, लियो 14 नए पोप बन गए हैं, यह फैक्ट याद रखेंगे। आलोक जोशी को याद रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उसी प्रकार हम लोग याद रखेंगे PM ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना 10 साल की योजनाएं हो गई हैं, 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। उसके बाद याद रखेंगे शिशु मृत्यु दर 27 है और मातृत्व मृत्यु दर 39 है, यह फैक्ट याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सर्वाधिक FDI कौन सा राज्य प्राप्त करता है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक FDI आता कहाँ से है? सिंगापुर से आता है। आगे हम लोग बात करेंगे देश का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन बिजिंगम में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद विशेषर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का स्थान 151वां है, नॉर्वे का पहला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का चौथा क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च किया था 2023 में, उसका सन याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर कब चला गया? 6 से 7 मई 2025 को। तो इस तरह से प्रतियुद्ध दर्पण 2025 में जो कुछ भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसका सबका समावेश इस वीडियो में कर लिया गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको कमेंट में बोलना है कि PDF चाहिए, PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। वीडियो पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।